जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है, बीपीएससी द्वारा जो आपका टीचर भर्ती परीक्षा जो लिया जा रहा है, इसका ये जो 10 दिसंबर का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम जीके जीएस और करंट अफेयर का जो है ना क्वेश्चन लेकर आए हैं, जनरल स्टडी का। और इससे पहले भी हम 8 और 9 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी हम जनरल स्टडी का पेपर हम क्वेश्चन और आंसर डाल चुके हैं। और ये आयोग का आंसर आने के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। तो जो भी आंसर हम बताएंगे आपको, आयोग द्वारा जो दिया गया है वही आंसर हम बताएंगे और सही बताएंगे। और साथ ही जो भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी बाकी है वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। और साथ ही जो भी आप बीपीएससी का टीचर का तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो भी जो है ना इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि उनको पैटर्न मालूम चलेगा किस टाइप से जो है ना प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ ही अभी तक हम 3 वीडियो डाले हैं आपका प्रत्येक दिन का, 8, 9 और 10 का। इसमें हमने एक चीज़ देखा है, एक ही टॉपिक से, माने जिस टॉपिक से अगर प्रश्न अगर 8 को पूछा गया है, वही टॉपिक से 9 को भी पूछा गया है, 10 को भी पूछा गया है। तो जिस टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है उस टॉपिक को जरूर देख कर जाए, जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं हम आपका, जैसे गाया अधिवेशन जो कांग्रेस का बिहार में जो अधिवेशन हुआ था, गाया अधिवेशन, तो आपको 9 के डेट में पूछा गया था कि बिहार में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो पूछा था गया में 8 के डेट में, और 9 के डेट में वही, और 9 के डेट में वही पूछा गया था कि आपका जो गया अधिवेशन हुआ था कब हुआ था। और एक दिन पूछ लिया गया था कि गया अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे। तो इस टाइप से एक ही मतलब जिस टॉपिक से आपका प्रश्न आ रहा है उसी टॉपिक से हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं। तो टॉपिक देख लीजिएगा, और अभी जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है उस टॉपिक से आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और प्रश्न, और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको जरूर देखिए किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। चलिए देखिए, आज का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त एक में से अधिक। ठीक है, देखिए मैथ, और इसमें मैथ और आपका साइंस का न्यूमेरिकल है, उसका हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे। आप लोग मिला लीजिएगा, इसको बना नहीं पाएंगे क्योंकि बनाएंगे तो फिर वीडियो आपका लंबा चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 100 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता है। साइकिल का लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य पूछ लिया गया है। लागत मूल्य कितना होगा इसका, तो देखिए इसका लागत मूल्य हो जाएगा ये 2500, ऑप्शन नंबर सी 2500। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दुगनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड है, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों की द्वारा कितने पेड़ जो है ना लगाए गए। तो देखिए ये ऑप्शन दिया गया है आपको बताना है कितने पेड़ जो है ना इसमें लगाए गए हैं। तो देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ए 312। कितने पेड़ लगाए गए हैं, 312 पेड़ जो है ना आपका लगाए गए हैं। 33 का ये हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 34 नंबर प्रश्न है आपका, वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु -5 और 2 और 9 -2 के सामान्य दूरी पर हो। तो इसका आंसर जो है आपका 34 का सी 0 -7। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी 16 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, ए सी 20 सेंटीमीटर हो, तो ए बी सी क्या है। ए बी सी आपका क्या है, न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है। तो आपका ए बी सी जो है ना आपका ये क्या होगा, आपका समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा। त्रिभुज जो है ना आपका ट्रायंगल जो होगा आपका क्या होगा, समकोण होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, ये देखिए 3.14114, ये आपका चलता जाएगा। तो ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका,
ये देखिए, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 रुपये जो है ना और रुपये और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 रुपये की वृद्धि की। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन का ज्ञात कीजिए। एन का मान ज्ञात कीजिए। आपको एन का मान इसमें जो है ना क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक है, 10। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर है और उसका कोण 50 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आपका साइंस है आपका, एक बरसाती दिन में आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। शुष्क बल्ब और तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब की तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाते हैं। तो इसके आंसर जो हो जाएंगे ना 39 का आपका सी हो जाएगा। शुष्क बल्ब जो होता है ना तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो देखिए वायुमंडलीय प्रदूषक जो माना गया है आपको, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या घटती है को क्या कहा जाता है। जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है अपचयन। क्या बोला जाता है, अपचयन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ती है उसे उपचयन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें बोला गया तो नहीं है। तो ये आपका अल्फा किरण नहीं है। कौन सा, अल्फा किरण। अल्फा किरण जो है ना आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है। अर्धव्यास जो होता है ना वो आपका किसके समानुपाती होता है। तो 43 है आपका, 43 का हो जाएगा सी n स्क्वायर के जो है ना क्या होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। देखिए एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है। एरोबिक जिसमें आपका ऑक्सीजन की मात्रा, श्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा है तो इसे एरोबिक बोलते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती तो इसे एनारोबिक बोलते हैं। तो एरोबिक में आपका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है। तो ये आपको 3 पदों में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 45 देखिएगा, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है। निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है। तो देखिए मानव गुर्दे को, ऐसे भी मानव गुर्दे जो है नेफ्रॉन से संबंधित है, नेफ्रॉन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर, ट्रैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है क्या, धीमी हो जाती है, समान हो जाती है, तेज हो जाती है। देखिए ट्रैकीकार्डिया में आपका जो है ना हृदय गति जो होती है वो आपका तेज हो जाती है। क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। इसमें आपका दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। गलत ये है। चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोहन अपना कार्य ठीक से नहीं किए हैं। गलत, ये भी गलत है, ये सही किया है। उसके बाद चंद्रयान पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। बिल्कुल, ये ऑप्शन 3 नंबर आपका सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा। इसमें आपका 47 है आपका बी, केवल 3 नंबर आपका जो है ना इसमें सही है। 40 केवल 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका,
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो ये माने उसका प्रतिमा का निर्माण जो है ना, निर्माण किसने किया था? तो निर्माण जो किए थे वो आपका राम सुतार। क्या थे वो? कौन थे वो? राम सुतार। अगला और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश उन तीनों देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी नियंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया? तो ये कौन थे इसमें से? तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर, इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा आपका जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है ना आपका जो पैनल बनाया गया था उसमें इसमें किनका नाम नहीं था वो देखना है। तो इसमें है न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा जो है ना नहीं थी, बाद बाकी न्यायमूर्ति गीता मित्तल ये थी, न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी ये भी थी। तो एक आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका सही हो जाएगा 50 का। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ एवं विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अदिति स्वामी। कौन हो जाएगा? अदिति स्वामी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 52, आज़ाद दस्ता का स्थापना किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण। आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? नमक आंदोलन, इस आंदोलन से बिहार से रिलेटेड जो आंदोलन ये नमक आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन ये सब हुआ था, इससे प्रश्न जो है ना खूब पूछे जा रहे हैं। महात्मा गांधी से रिलेटेड भी प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं बिहार से रिलेटेड, तो इन सब प्रश्नों को आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट है आपका तो बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह है आपका 53 ए अप्रैल 1930 में। कब? अप्रैल 1930 में। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? तो यह है आपका उड़ीसा सरकार, जिसका मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? देखिए इसमें गहनता नापने हेतु पूछता है, भूकंप की तीव्रता नहीं, गहनता नापने के लिए। तो गहनता नापने के लिए जो है ना आपका गहनता नापने के लिए आपका मरकली पैमाना है। क्या है? मरकली पैमाना। रिएक्टर स्केल बहुत लगाए हैं, रिएक्टर स्केल नहीं होगा आपका मरकली। ऐसे आपका आयोग भी आंसर मरकली पैमाना ही दिया है, हम अपने मन से नहीं बता रहे, आयोग का आंसर है मरकली पैमाना आपका दिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए निष्चालन प्रक्रिया संबंधित है किससे? तो ये है आपका उपयुक्त एक से अधिक, इसमें से भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधे की जड़ों से, ये ऑप्शन है। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक से संबंधित है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है आपका 57, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो ये है आपका 57 का सी यानी 7। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मोटा अनाज जो है ना कहाँ पर होता है? बाजरा ये सब, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान कहाँ पर? राजस्थान। नेक्स्ट अगर प्रश्न है आपका 59 देखिएगा, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो यह आपका शुष्क स्थान का अगर बात करें तो यह आपका जैसलमेर जो है ना आपका सबसे शुष्क स्थान है, जैसलमेर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? जायद, देखिए जायद फसल कौन सा हो जाएगा? तरबूज, नकदी फसल भी बोल सकते हैं जायद फसल इसको, ये आपका तरबूज हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, मगध एवं अंग जो आपका मगध एवं अंग, ये जो आपका क्षेत्र था मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं?
ये बोला गया किसके हिस्से है, तो ये मध्य गंगा का मैदान का जो है ना हिस्सा है, मगध और अंग, ये जनपद था मगध और अंग। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस से, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? ये सब जो पशु का नाम दिए गए हैं आपका, ये किसके उदाहरण है? तो ये है आपका दुर्लभ प्रजाति का। किसके, कौन सा? दुर्लभ प्रजाति का, माने अब इसकी संख्या बहुत कम रह गई है, दुर्लभ प्रजाति है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो देखिए ये ऑप्शन का इसमें से कोई नहीं है, महात्मा गांधी को उन्होंने बुलाया था। किसको? महात्मा गांधी के। तो ये है ऑप्शन नंबर ई। इसलिए बोले हैं आपको जो है ना, भारत में महात्मा गांधी से रिलेटेड, बिहार में महात्मा गांधी से रिलेटेड और उनका जो आंदोलन था उनसे रिलेटेड प्रश्न जो है ना 5-6 जरूर पूछे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देख के जाइए, बिहार से रिलेटेड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद है, ये भी बिहार से रिलेटेड है, बिहार के हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, 1915 में होम रूलिंग किसने प्रारंभ की थी? तो ये थे आपका एनी बेसेंट, होम रूलिंग। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? नमक सत्याग्रह में। तो ये थे उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम और कुमार गौरी दास, 3 ऑप्शन दिए गए, इसमें से होगा एक से अधिक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, 67 नंबर है आपका, बंगाल में बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? नील दर्पण का लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है नील दर्पण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, किसने 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा का स्थापना पटना में की थी? पटना में अनुशीलन समिति का शाखा का स्थापना एक पटना में किए थे, ते थे सचिंदर सन्याल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? देखिए फिर पूछ दिया गया आपका गया अधिवेशन जो अपना किस वर्ष हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। नेक्स्ट आपका आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये था आपका 1931 में। इस प्रकार हम 40 प्रश्न आपका जो थे जनरल स्टडी का हमने डिस्कस कर दिया है। आपका सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।